हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और इसका और नाम दूसरा नाम जो है वह है हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। तो हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जिस मॉलिक्यूल में जितने मोल ऑफ हाइड्रोजन का डिफिशियंसी होगी वो उस कंपाउंड का ड्यू होगा, या फिर किसी कंपाउंड को फुली अनसेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितने मोल ऑफ हाइड्रोजन उस कंपाउंड में सप्लाई कर दें तो उस कंपाउंड का उतना ड्यू होगा। और एक तीसरा नाम भी है जिसका बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट टू वन रिंग। पाई बॉन्ड जिस कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड होगा तो उसके अदर कंपाउंड में जैसे आइसोमर्स में उससे एक रिंग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली जो ड्यू है वो आइसोमर्स में यूज होते हैं। जिसका ड्यू सेम होता है वो कंपाउंड आइसोमर शो कर सकते हैं, जिसका ड्यू डिफरेंट है वो कंपाउंड कभी आइसोमर शो नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या इसमें होता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका शॉर्ट नेम बोला जाता है DU, और दूसरा है हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स HDI, शॉर्ट नेम्स है। और तीसरा जो है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। तो इसका मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड या रिंग इन द मॉलिक्यूल्स। किसी भी कंपाउंड में वो रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के कितने पाई बॉन्ड्स है या फिर कितने रिंग्स हैं। तो जैसे इस कंपाउंड को ले लेते हैं, प्रोपेन को, एक पेरेंट अल्केन है प्रोपेन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल लें, यानी कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इस कंपाउंड से निकाल लें तो इसमें एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा और इस कंपाउंड का DU 1 हो जाएगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है इसलिए DU 1 हो जाएगा। अगर टर्मिनल एटम से एक हाइड्रोजन निकाले, यानी कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन निकाले, तो साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, और एक रिंग जनरेट हुआ इसलिए इसका DU 1 हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि 1 पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट टू 1 रिंग, 1 पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट टू 1 रिंग, यानी कि यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड्स है तो इसका DU 1 है। इसी कंपाउंड के टर्मिनल एटम से 1-2 हाइड्रोजन एटम को निकाल दिया, यानी 1 मोल हाइड्रोजन को एटम को निकाल दिए तो यहाँ पे साइकिल में कन्वर्ट हो गया, इसका भी DU 1 हो गया। तो इसका मतलब है कि 1 पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट टू 1 रिंग। तो अगर किसी कंपाउंड में कंपाउंड का DU 1 है तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो ओपन चेन विथ 1 पाई बॉन्ड होगा, ओपन चेन विथ 1 पाई बॉन्ड, या फिर क्लोज चेन विदाउट पाई बॉन्ड। अगर किसी कंपाउंड का DU 2 हो तो या तो ओपन चेन विथ 2 पाई बॉन्ड, या फिर ओपन चेन विथ 1 पाई बॉन्ड एंड 1 रिंग्स, या फिर बोथ दोनों रिंग विदाउट पाई बॉन्ड, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 1 रिंग एंड 1 पाई बॉन्ड उसी के अंदर। तो ये भी हो सकता है। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है तो उसका और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा, 4 है तो उसका और, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल के लिए हम लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं फिर इसका क्या है। ड्यू ऑफ कंपाउंड एक फंडा डिफिनेशन है। ड्यू ऑफ कंपाउंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन दैट मस्ट बी सप्लाइड सो दैट इट कन्वर्टेड टू ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस साइक्लो कंपाउंड को जितना मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की जरूरत होगा टू कन्वर्ट सैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड ओपन कंपाउंड में, उतना ही इस कंपाउंड का DU होगा। तो अगर हम 1 मोल इस कंपाउंड में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन सप्लाई कर दें तो ये फुली ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए उसका DU 1 होगा। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें भी अगर 1 मोल हाइड्रोजन का हम सप्लाई कर दें तो ये पाई बॉन्ड टूटकर दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, यानी कि जितने मोल ऑफ हाइड्रोजन खर्च होंगे उतना ही उस कंपाउंड का DU होता है। तो आइए अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ DU का सीखते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में DU 1 है तो उसका मतलब है कि ओपन चेन विथ 1 पाई बॉन्ड या फिर 1 रिंग विदाउट पाई बॉन्ड। और अगर किसी कंपाउंड का DU 2 है उसका मतलब क्या है कि ओपन चेन विथ 2 पाई बॉन्ड, या फिर 1 रिंग उसमें हो सकता है और 1 पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं, या फिर दोनों के दोनों रिंग हो सकते हैं उसमें एक भी पाई बॉन्ड ना हो, 2 रिंग्स विदाउट पाई बॉन्ड। तो ये पॉसिबिलिटी सारे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 1 पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट टू 1 रिंग होते हैं। तो ये सारे पॉसिबिलिटी आ रहे हैं। अगर DU 2 है, अगर DU 3 हो जाए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो उसका मतलब होता है ओपन चेन विथ 3 पाई बॉन्ड, तीनों के तीनों पाई बॉन्ड्स हो, या फिर 1 उस कंपाउंड में रिंग होगा और 2 पाई बॉन्ड, या फिर 2 रिंग्स विथ 1 पाई बॉन्ड, या फिर तीनों के तीनों रिंग होंगे विदाउट पाई बॉन्ड्स। तो ये है कि डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में
एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में बीच वाला सिग्मा और ऊपर और नीचे वाला 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो होते हैं तो एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा होता है। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच वाले में, कार्बन और नाइट्रोजन में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो ये सारे के सारे हम लोगों को काउंट करना है। किसी भी कंपाउंड में अगर हमको कैलकुलेट करना है, ड्यू को कैलकुलेट करना है, तो उस कंपाउंड में 2 तरह से किया जाता है। या तो स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हो तो उसमें पाई बॉन्ड्स एंड रिंग को काउंट कर लेंगे, वही उसका ड्यू हो, या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो उसके लिए हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे और उसका कुछ फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो है फाइंड द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ किसी भी कंपाउंड को फाइंड करने के लिए 2 तरीका होता है। पहला, अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ हो तो उसका सिंपली पाई बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ रिंग को कैलकुलेट कर लें, और जितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग होगा वही उस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगा, या मतलब ड्यू होगा। और दूसरा जो मेथड आते हैं, अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहे तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जब दिया रहे तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसका कुछ मेथड्स हैं, फार्मूलेज हैं, तो उसको बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं पहला केस। अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हो तो आप कैसे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है मेनली यूज होता है आइसोमर्स में, यानी कि जिसका ड्यू सेम होगा वही कंपाउंड एक दूसरे का आइसोमर शो कर सकते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड का ड्यू डिफरेंट हो तो वो कंपाउंड कभी भी आइसोमर अपने एक दूसरे को नहीं शो कर सकते हैं। तो चलिए आइए पहला देखते हैं। इफ स्ट्रक्चरल फार्मूला इज गिवन देन ड्यू का फार्मूला क्या होगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, जितना दोनों को कैलकुलेट करके आएगा वही उस कंपाउंड का ड्यू होगा। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने पहला ले लेते हैं। इसमें 2 रिंग दिख रहे हैं और पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, एक पाई बॉन्ड यहाँ, 2 पाई बॉन्ड यहाँ और एक पाई बॉन्ड यहाँ। तो कुल 4 पाई बॉन्ड, 1 2 3 1 4 पाई बॉन्ड्स और 2 रिंग। तो इसका जो ड्यू हो गया, ड्यू होगा 6। इस कंपाउंड का ड्यू 6, क्योंकि 2 रिंग और 4 पाई बॉन्ड्स हैं। इस कंपाउंड का ड्यू अगर हमको पता करना है तो रिंग कितने हैं, 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग 4 रिंग्स हैं और 2 पाई बॉन्ड, तो 4 और 2 6। इसका भी ड्यू 6 होगा। इस कंपाउंड का नाम है क्यूबेन। इस कंपाउंड का क्या नाम है, क्यूबेन। ये क्यूब जैसा है, इसका नाम है क्यूबेन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8 होता है, इसका नाम होता है क्यूबेन। एक पावरफुल एक्सप्लोसिव एजेंट है। ये जो है पावरफुल एक्सप्लोसिव एजेंट है, एक एक्सप्लोसिव एजेंट है, एक्सप्लोसिव कंपाउंड है जो कि हम लोग बम वगैरह में यूज करते हैं एक्सप्लोड करने के लिए। तो ये क्यूबेन इसका नाम है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8 होता है। और इसी के अगर नाइट्रेशन कर दें तो सारे कॉर्नर्स पे एक NO2 अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो हाँ, इसका जो इस क्यूबेन का, तो ये एक्सप्लोसिव हुआ, क्यूबेन इसका नाम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना होता है। तो इसका जो ड्यू हमको फाइंड करना था, ड्यू कैसे, तो इसमें हालांकि 6 रिंग्स होते हैं, रिंग इसमें क्यूबेन में 6 होते हैं, लेकिन इसका ड्यू जो होता है, ड्यू डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 5 होता है। क्योंकि अगर 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम को ही यहाँ सप्लाई कर देने से सारे के सारे रिंग टूटकर ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि 5 मोल ऑफ H2 हम अगर यहाँ पे सप्लाई कर दें, 5 मोल ऑफ H2, तो सारे रिंग्स टूटकर ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका ड्यू 5 होता है। हालांकि रिंग्स इसमें 6 होते हैं। और इसी को नाइट्रेशन करके हर कॉर्नर पे NO2 ग्रुप्स अगर जोड़ दें तो इसको बोलते हैं ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन। ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन ये भी एक पावरफुल एक्सप्लोसिव एजेंट होता है। और इसका जो ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन का ड्यू जो होगा, ड्यू, तो यानी कि इसमें 5 तो रिंग्स के चलते जो ड्यू आएंगे 6 है, लेकिन 5 मोल ऑफ H2 का अगर इसमें सप्लाई कर दें तो सारे ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 5 रिंग के वजह से और 8 NO2 की वजह से, तो 5 8 13, इसका जो ड्यू होगा वो 13 हो जाएंगे। 13 एक
यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो हर में एक एक पाई बॉन्ड होगा, और 5 जो होगा रिंग की वजह से, तो 8 5 13 इसका डी हो जाएगा। और ये भी एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, ये भी एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। नाइट्रो वाले लगभग सारे एक्सप्लोसिव ही होते हैं। एक अगला जो है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, TNT। इसमें बेंजीन ये टोल्यूइन हो गया, इसका कॉमन नेम जो होता है टोल्यूइन। और पारा, ऑथ्रो, पैरा, ऑथ्रो पे सारे पे लगा दें अगर NO2 ग्रुप तो इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। और ये भी एक एक्सप्लोसिव, गुड एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है, एक्सप्लोसिव। ये भी एक गुड एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है, ये भी ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। और एक ग्लिसरीन होती है, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का NO2 जो यानी कि नाइट्रेशन करा देने से ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोग्लिसरीन में, या इसके अलग नाम है डायनामाइट। इसी को डायनामाइट कहते हैं, जिसका डिस्कवर जो किए थे वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इसी कंपाउंड को अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था, जो कि एक गुड एक्सप्लोसिव मतलब मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव एजेंट है। नाइट्रोग्लिसरीन को अगर ये डायनामाइट इसे कहते हैं, अगर ग्लिसरीन को NO2 यानी कि नाइट्रेशन कर दें तो इसमें एक NO2 Na2 ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो इस कंपाउंड को नाइट्रोग्लिसरीन नाम से जाना जाता है, या फिर डायनामाइट, जो कि एक मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव एजेंट है। इसका अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की बात करें तो एक एक कम इसमें पाई बॉन्ड आ गए, यानी कि इसका DU जो होता है, DU जो होगा वो 3 होगा। अब अगला जो आता है एक RDX आते हैं। RDX जो है RDX का जो मॉलिकुलर फार्मूला होती है वो है C3H6N6O6, या फिर इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो O2N2CH2 का होल थ्राइस। ये RDX का मॉलिकुलर फार्मूला है। इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट करें तो 3 नाइट्रोजन कॉर्नर पे और फिर एक एक बीच में कार्बन एटम, और हर नाइट्रोजन पे NO2 ग्रुप ऐड कर दें तो ये इसको बोला जाता है RDX। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ RDX है। ये RDX जो है डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक हेनिग्स इन 1898 में किया गया था, यानी कि वर्ल्ड वार सेकेंड के पहले ये RDX यूज नहीं होता था, यानी कि वर्ल्ड वार सेकेंड में ये यूज हुआ था। और एक क्योंकि ये पावरफुल एक्सप्लोसिव एजेंट है, बहुत मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव एजेंट है। ऐसे तो सारे एक्सप्लोसिव जो हैं वो पावरफुल ही होते हैं। तो जो RDX का एक सिमिलर स्ट्रक्चरल का भी था, ये था HMX, जिसका केमिकल फार्मूला जो होता है C4H8N8O8। उसी तरह 4 जो होगा नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, वो यहाँ पे कॉर्नर, और सारे के बीच में एक एक कार्बन को हमने इसमें अटैच कर दिया, और हर नाइट्रोजन पर NO2 ग्रुप को जोड़ दिया। तो ये इस फार्मूला को बोलते हैं HMX। या सिमिलर टू RDX ही होता है। जो RDX का DU को अगर कैलकुलेट करें तो एक रिंग होगा इसमें, और पाई बॉन्ड कितने होगा, एक रिंग, और हर NO2 ग्रुप पर एक एक पाई बॉन्ड, तो एक रिंग्स और एक एक पाई बॉन्ड, तो 3 1 4। इसका जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगा वो 4 होगा। अगर HMX की बात करें तो इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी कितना हो जाएगा, 4, तो इसमें NO2 ग्रुप है, अब एक रिंग है तो 5। इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो होगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन वो 5 हो जाएगा। अब इसी तरह को पिक्रिक एसिड है, ट्राई नाइट्रो पिक्रिक एसिड, किसको फार्मूला बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। ये फिनॉल पे 3 पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दिए, इसे बोला जाता है ऑथ्रो, पैरा, ये भी पैरा, ये मेटा। तो ये ऑथ्रो पैरा पे सारे पे लगा दिए NO2 ग्रुप, तो इसे बोला जाता है पिक्रिक एसिड। ये भी एक पावरफुल एक्सप्लोसिव एजेंट है, एक्सप्लोसिव एजेंट। ये सारे एक्सप्लोसिव एजेंट है। उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की बात करें तो इसमें एक रिंग्स है और 3 पाई बॉन्ड इधर रिंग के अंदर, तो 4 होगा इसका। और एक एक नाइट्रोजन पे जो NO2 ग्रुप पे है तो एक एक, तो 4 और 3 7। इसका जो DU होगा वो 7 हो जाएगा। तो हम लोग कैसे स्ट्रक्चरल फार्मूला दी हुई है तो कैसे हम लोग उसका DU फाइंड करें, तो ये हम लोगों ने सीख लिया। अब देखते हैं कि जब मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहे तब हम DU कैसे फाइंड करेंगे। व्हेन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिवन देन हाउ टू फाइंड DU। तो उसका कुछ मेथड है। जैसे पेरेंट अल्केन को हम लोग लेंगे, पेरेंट अल्केन में जितने भी हाइड्रोजन एटम होंगे
उसमें से घटाएंगे, जो गिवन कंपाउंड में जितने भी हाइड्रोजन एटम हो उसको घटाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जितना हमें आएगा वो उस कंपाउंड का ड्यू होगा। लेकिन उसमें कुछ करेक्शन करना है, कुछ कंपाउंड को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है उस फार्मूले में, वो हम लोगों ने 2-3 करेक्शन आते हैं। जैसे डाईवैलेंट को इग्नोर कर दिया जाता है, मोनोवैलेंट को रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एटम कर दिए जाते हैं, और ट्राईवैलेंट जो होते हैं उसको पहले डाईवैलेंट में कन्वर्ट कर उसको फिर इग्नोर किया जाता है। अब जो सेकेंड केस है वो है इफ़ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिवन। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दिया हुआ हो तब उसे क्या करते हैं, ड्यू फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द पेरेंट अल्केन, जिसके पेरेंट अल्केन में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, मतलब इसका पेरेंट अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन पेरेंट अल्केन होगा उसमें से माइनस करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द गिवन कंपाउंड। उस कंपाउंड में जितने हाइड्रोजन जो गिवन होंगे उसको घटाएंगे और बटा 2 से डिवाइड कर देंगे, बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मैंने देना भूल गया, यहाँ से डिवाइड कर देंगे हम लोगों ने, 2 से यहाँ से डिवाइड कर देंगे। तो इसके कुछ नियम्स हैं, तो नियम देख लेते हैं क्या होते हैं। कि अगर इफ़ मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप इज अटैच्ड टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड देन मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोजन एटम एंड देन फार्मूला स्टार, इसको मैंने फार्मूला स्टार बोला है, फार्मूला स्टार इज अप्लाइड। इसका एग्जांपल जैसे C3H6 को मैंने लिया, तो C3H6 के पेरेंट अल्केन में कितने हाइड्रोजन होंगे, तो 3 दूना 6 7 8 गो हाइड्रोजन होंगे पेरेंट अल्केन में, और गिवन अल्केन में जो दिया हुआ है 6 है, तो 8 - 6 कर देंगे तो 2/2 1, इसका ड्यू 1 हो गया। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ था, इसे फार्मूला अप्लाई करके इसका ड्यू 1 आ गया। और अगर एक मोनोवैलेंट एटम या कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कंपाउंड से, तो उसको हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर देंगे। तो पहले तो इसे हाइड्रोजन एटम इसको रिप्लेस कर देंगे, मोनोवैलेंट है तो 3 मोनोवैलेंट है तो 3 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया मैंने, तो C6H6 बन गया। और अब C6H6 में कितने पेरेंट अल्केन में हाइड्रोजन होंगे, तो 6 दूना 12 13 14, तो 14 माइनस, और गिवन अल्केन में कितने दिए 6, 14 - 6/2, तो ये 8/2 यानी कि 4, इसका ड्यू जो हो गया 4 हो गया। और जो डाईवैलेंट एटम या ग्रुप होते हैं वो इग्नोर किए जाते हैं। अब डाईवैलेंट एटम्स या ग्रुप अटैच देन इग्नोर, जैसे ऑक्सीजन एंड सल्फर जो है डाईवैलेंट है तो हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। जिसका एग्जांपल जैसे यहाँ पे देख लेंगे C7H8O, तो ऑक्सीजन जो O एटम है उसको तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इसे कुछ काउंट नहीं करते, इसको इग्नोर कर दिए कि ये कंपाउंड है ही नहीं। तो अब इसमें पेरेंट अल्केन में कितने हाइड्रोजन हो गए, तो 7 दूना 14 15 16, 7 दूना 14 15 16, इस कंपाउंड में जो है 16 जो होंगे वो हाइड्रोजन एटम होंगे। और गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, 8 हैं, तो 16 - 8/2 तो 8, यानी कि यहाँ से निकल गया इसका ड्यू जो आ गया वो 4 आ गया। और अगर किसी भी कंपाउंड में ट्राईवैलेंट एटम या ग्रुप इज अटैच देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्स इट डाईवैलेंट। अगर ट्राईवैलेंट कोई भी अटैच हो उस कंपाउंड में तो सबसे पहले उसको डाईवैलेंट में कन्वर्ट करते हैं, इट मैक डाईवैलेंट बाय एडिंग 1 हाइड्रोजन एटम। उस कंपाउंड में एक हाइड्रोजन एटम को ऐड करके उसको डाईवैलेंट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन पेरेंट अल्केन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द गिवन अल्केन बाई 2। तो ये देखिए, ये यहाँ C7H9 नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन होता है ट्राईवैलेंट होता है, तो इसको पहले हम लोगों ने डाईवैलेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ 9 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इसे दे देंगे, तो C7H8 और NH। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया तो ये डाईवैलेंट में कन्वर्ट हो गया, ये क्या हो गया डाईवैलेंट। तो अब इसे हम इग्नोर कर देंगे, डाईवैलेंट मैक हो गया, बन गया, अब इसे इग्नोर कर देंगे। तो अब पेरेंट अल्केन में कितने हाइड्रोजन हो गए 7, तो 7 दूना 14 15 16, 16 - 8/2, इसका भी 4 आ गया। तो आइए बहुत सारे और एग्जाम्पल करके हम लोग, यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, उसका हमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। जैसे C4H8, तो इसका पेरेंट अल्केन में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, तो ये फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन पेरेंट अल्केन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन गिवन कंपाउंड बाई 2। तो इस कंपाउंड में कितने पेरेंट अल्केन में होंगे,
तो 4 दिए हुए हैं, तो 4 दूना 8 9 10, इसमें 10 पेरेंट अल्केन में हाइड्रोजन एटम होंगे। और गिवन दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो बाई 2, तो कितना हो जाएगा 6/2, यानी कि इसका ड्यू जो होगा 3 होगा। इस कंपाउंड का पेरेंट अल्केन में हाइड्रोजन कितने होंगे, 8 दिए हैं, तो जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये वाला फार्मूला होता है CnH2n+2। तो यहाँ से इसका ड्यू निकालने का फार्मूला क्या कर लेंगे, 8 है तो 8 9 16 17 18, इसमें 18 हाइड्रोजन पेरेंट अल्केन में होगा, और जो गिवन है वो 10 है तो -10 कर लेंगे बटा 2, तो ये हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। इस कंपाउंड का भी ड्यू जो होगा वो 4 होगा। इस कंपाउंड में क्या है कि एक डाइवैलेंट दिया हुआ है ऑक्सीजन, तो इसको तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करके फाइनली फार्मूला अप्लाई करते हैं ड्यू इस कंपाउंड का क्या, तो 3, तो 3 6 7 8, इसका 8 हो जाएगा पेरेंट में, पेरेंट अल्केन में 8 हाइड्रोजन और गिवन भी 8 है बाई 2, तो इसका तो ड्यू हो जाएगा 0। इस कंपाउंड में ड्यू क्या होगा 0। अगर इसका बात करें तो ये दिया C5H10NOCl, तो Cl मोनोवैलेंट है, तो इसको तो हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर देते हैं, तो C5H एक Cl को हाइड्रोजन तो दे दे तो 11 हो जाएगा, और NO। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को तो डाइवैलेंट है, तो डाइवैलेंट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। डाइवैलेंट जो ऑक्सीजन है उसे इग्नोर कर दिया मैंने, यहाँ पे इग्नोर कर दिया, तो और इसको अब कन्वर्ट करते हैं। और नाइट्रोजन जो ट्राइवैलेंट है उसको डाइवैलेंट में कन्वर्ट करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ दे देंगे, तो ये हो जाएगा C5H10NH। अब ये डाइवैलेंट ये भी कन्वर्ट हो गया, तो अब इसे हम इग्नोर कर देंगे, ये फुली इग्नोर हो गया। अब इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ड्यू इजकल टू 5 5 9 10 11 12 12 - 10 बटा 2, यानी कि इसका 1 हो जाएगा ड्यू हो गया 1। तो ऐसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया सारे का। तो इसी तरह सबको कैलकुलेट करना है आप लोग को भी। जो भी कंपाउंड दिया रहे, अगर स्ट्रक्चर दिया रहे तो पाई बॉन्ड रिंग कैलकुलेट कर लें, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहे ये फार्मूला अप्लाई करें। और उसमें ध्यान रहे कि 3 बातें हैं, जो कि मोनोवैलेंट जो आए तो उसको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दें, डाइवैलेंट आए तो उसको इग्नोर कर दें, अगर ट्राइवैलेंट आए तो पहले उसको डाइवैलेंट में कन्वर्ट कर इसको इग्नोर कर दें और फार्मूला ये अप्लाई कर दें। तो इस तरह से बहुत सारे कोई भी कंपाउंड को निकालोगे तो ये निकल जाएगा। और जो इसका ड्यू सेम होगा वो आइसोमर शो कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे होंगे कंपाउंड जो का ड्यू सेम होगा वो आइसोमर शो करेंगे, जिसका ड्यू सेम नहीं होगा वो कभी आइसोमर शो नहीं कर सकते। तो चलिए अब आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।